To all of you. Is it a happy afternoon? Yes or no? It is a happy afternoon. And thank you everyone from the management of GNDU and our wonderful initiative taken by ma'am. Inviting me on this platform is a pleasure for me to be here today. ये जो माहौल है ना, एंटरप्रेन्योर्स के बीज बोने वाला स्टार्टअप्स हम शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में जो बातचीत हो रही है और हम जो सपना देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों। आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ वर्कशॉप्स लेने, सेमिनार्स लेने, और मैं पूछती हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, मैक्सिमम यूथ बोलता है कनाडा जाना चाहती है। आजकल ऑस्ट्रेलिया भी लिस्ट में ऐड हो गया है। मुझे लगता है कि एक देश की स्ट्रेंथ यूथ होती है और हमारे पास सुपर जीनियस ब्रेन है। अगर आप किसी भी देश में देख लो, टॉप मोस्ट पोजीशन में हमारे इंडियंस है। थैंक यू सो मच। हेलो, या आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर द कॉर्डलेस माइक। थैंक यू सो मच। तो मुझे बड़ा दुख होता है कई बार कि हमारे इतने सुपर जीनियस ब्रेन, टैलेंटेड लोग हमारे देश में ना रहकर दूसरे देशों को और पावरफुल बना रहे हैं। आज मुझे यहाँ आकर इसलिए अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सब इनडायरेक्टली ये सोच बना चुके हैं कि हम इस देश में रहेंगे, अपने आप को एम्पावर करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, अपने फैमिली के लिए कुछ करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे एंड हमारे देश के लिए कुछ करेंगे। Am I right? Somewhere or the other we are proving it that we are seeing future, we are seeing growth in our own country. इसी बात पे जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। कल क्या करेंगे क्या नहीं वो एक अलग स्टोरी है, पर ये जज्बा अगर हमारे अंदर आया है कि हमें हमारे देश में ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इतने सुंदर यहाँ पर आपके मेंटर्स हैं, वो आपको इस बारे में विजन दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज इनक्रेडिबल। यस, सो लेट मी बिगिन विद माई सेल्फ। मैम ने बड़े इंट्रोडक्शन दिए that I run preschools in Punjab and Haryana. I have 26 schools by name of Angels Paradise. I have a senior secondary school by name of Oxford International at Fatehgarh Churia Road. Grace Health Care के बारे में मैम ने बताया, that's a first COVID essential showroom of India, right? तब हमने शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, I will take you through that journey. Not only that, one more important part of my profile is that I'm sure you have heard about Art of Living. Yes, it is the world's biggest NGO currently, where we conduct courses in more than 180 countries, which is almost the world. So I'm a senior faculty of Punjab since 20 years, and I conduct courses for all age groups. Apart from that, I have been doing lots of work with thalassemia children, if you have heard about those children. तो ये introduction मेरे बारे में है। ये सब प्रोजेक्ट्स कैसे मेरे जीवन में आए, बस इसी की स्टोरी में आपको सुनाना चाहती हूँ। आर वी रेडी फॉर दैट? आई नो जब तक लास्ट स्पीकर का टर्न आता है ना, बस हो चुकी होती है ना, सुनने की भी और पेट में भी भूख लगनी शुरू हो जाती है। ध्यान होता है अरे अब तो मील टाइम था, रिफ्रेशमेंट टाइम था, अब ये मैम आ गए, अब 20 मिनट सुनना पड़ेगा इनको। कैन वी कोऑपरेट? यस, जब तक देखो लास्ट बॉल नहीं खेली जाती है, मैच खत्म नहीं होता, ठीक है ना। पहले स्केड्यूल के हिसाब से मैं ओपनिंग बैट्समैन थी, अब मैं क्लोजिंग बैट्समैन हूं, पर भैया चाहे जितना मर्जी हमारे और भी इंपॉर्टेंट काम है, उसको तो मौका देना पड़ता है ना। मैच ओवर नहीं हो सकता है क्या? सो ढीला ढीला मत रहो। लेट मी आल्सो फील दैट यस आई हैव कम हियर टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ऑलराइट, सो जैसे कि सर ने बताया दैट फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डू यू एग्री? अक्सर हम जब इंस्पिरेशनल टॉक्स के लिए जाते हैं तो सीधा ऐसे नहीं, पर जीवन में हमें क्या चाहिए? बस ऐसे। अरे कैसे हो सकता है? There can not be a single person in this auditorium who has just tasted the nectar of success. Do you agree, sir? We have to go through the valleys to reach to the peak, and that is the name of my session, that the journey of an entrepreneur is moving through valleys and peaks gracefully. Do you understand this word? दुखी होके रोकर भी वैली से गुजर सकती है, पर एक ट्रू एंटरप्रेन्योर कौन होता है जो उस स्टेट में भी अपनी ग्रेस को मेंटेन रखता है। यस, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? मूवी हम देखें और उसमें सब अच्छा ही चल रहा है,
है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, बस हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, सब अच्छा ही है, सक्सेस है, सब कुछ है, गाने गा रहे हैं, विल वी एंजॉय दैट मूवी? But we enjoy the movie when there is all masalas, right? There is some villain, there is some tragedy, there is something. Yes or no? So life is also like that. It's a mixture of everything. We cannot just expect only goody things in life, right? The masalas actually make it more tasteful. हाँ? तो मेरी लाइफ जर्नी पे चलने से पहले इन 5 क्यू के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब मैं मेरी जर्नी को बताऊंगी इसके साथ रिलेट करूंगी. सॉरी. We all have heard about intelligent quotient, yes? Right? It includes about knowledge we have about our subject. यहाँ पर आप जो भी डिग्री ले रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, है ना, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी डिग्री ले रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं, ये सारा कहाँ पर आता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन. अब इसके अंदर आजकल नई नई चीजें भी हो गई है, कोर्सेज मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑन साइट मिल रहे हैं. यस, देयर आर सो मेनी बुक्स विच वी कैन रीड टू enhance this IQ of us. Yes or no? आजकल तो YouTube पे बड़े वीडियोस आ रहे हैं, Google पे बहुत कुछ अवेलेबल है. तो IQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी आप काम करना चाहते हो, चाहे छोटी सी चाय की टपरी ही क्यों नहीं लगाना चाहते हो, नॉलेज तो चाहिए ना. यस, कोई भी काम करना चाहते हो आप, लेट अस नॉट थिंक कि मल्टी करोड़ बिजनेस ही करना है. छोटा भी काम करना है, छोटा ट्यूशन कोचिंग सेंटर भी खोलना है, यू नीड सम knowledge. Yes, so all the knowledge that we acquire from school, college, university, from books, I will put it into this. Is this important? उसके बिना कैसे बिजनेस करोगे, राइट? उसके बाद है इमोशनल क्वेश्चन. हमारी अगर आप जिंदगी देखो अब तक की, तो हमारी सारी जिंदगी इसी को हासिल करने में गई है. मेजर चंक, यस और नो? मेजर चंक बस सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज और जैसे डिफरेंट कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स, इसी को इकट्ठा करने में गई है. बिकॉज जहां भी जॉब के लिए जाते हैं पूछते हैं भाई तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है. तो अक्सर हमारी जिंदगी का मेजर चंक कहाँ जाता है? इसी को हासिल करने में. मेरा अनुभव है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये 5 चीजों की जरूरत है. जस्ट इंटेलिजेंस डजंट हेल्प, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल के टाइम में मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग देखे थे और आज मैं उनको कहीं भी नहीं देख रही हूं, बल्कि जिंदगी से झुलसते हुए देख रही हूं. दिस इज इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग, दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड इट ऑन नंबर 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेट अस नॉट फॉरगेट द अदर 4. व्हाट इज द सेकंड वन? इमोशनल क्वेश्चन. नॉलेज है, बहुत कुछ है हमारे पास, पर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना. बात बात पे अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं. या कल को हमें अपने एम्प्लॉयज को, अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, वी विल सून हैव अ टीम, राइट? वी आर नॉट एबल टू हैंडल देयर इमोशंस, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन आवर पीस ऑफ माइंड, एंड वी आर नॉट एबल टू हेल्प देम मेंटेन देयर पीस ऑफ माइंड. डज इट हेल्प? डज इट हेल्प? देयर विल बी ऑल स्ट्रेस विद इन आवरसेल्फ एंड also in our team, isn't it? So ये emotional quotient होना भी हमारे लिए बहुत important है. Third is the social. अच्छा, हम जब भी किसी बिजनेस की बात करते हैं, जैसे सर ने भी मेंशन किया कि आपको बोलना पड़ेगा अगर आपके पास आइडियाज है. जब बोलोगे तभी तो अगले को पता चलेगा कि आपके आइडियाज क्या है. People are not going to come to our house and say, अच्छा बताओ तुम्हारे माइंड में क्या आइडिया चल रहा है. We have to have the skills how to communicate with people, how to communicate our ideas. Yes, and social skill में मैं और भी बताना चाहूंगी एक चीज कि आजकल वो जमाना आ गया है जब हमें हमारा नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है, राइट? फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, और किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टाइम तक कैसे हम सस्टेन कर सके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर. यस सर, जब भी हमारे क्लाइंट्स बनते हैं उसके साथ कैसे अच्छे से हम रिलेशंस मेंटेन करके रखें कि वो तो हमारा लॉन्ग टाइम के लिए क्लाइंट बने ही, पर वर्ड ऑफ माउथ से और भी लोगों तक हमारे बिजनेस को पहुंचाने में वो मदद करे. डू यू अग्री? सो वी नीड दोज स्किल्स. स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के साथ. स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज व्हाट? वर्किंग विथ एथिक्स, हैविंग ह्यूमन वैल्यूज, maintaining your stability in diverse situations and situations that are good.
अक्सर क्या होता है, अच्छी सिचुएशन में लोग उड़ने लगते हैं, थोड़ी सी रफ पैच आता है, कोलैप्स हो जाते हैं, राइट? सो स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज व्हाट? मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन व्हिचएवर फेज ऑफ लाइफ वी आर इनटू। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में मैं ये एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब हम एम्पैथी, सर ने एम्पैथी के बारे में बताया था, वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स, दिस आल्सो गोज इनटू दिस। इज इट इंपॉर्टेंट? यस। नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि टॉप पोजीशन पे जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो इनह्यूमन होता है, अनएथिकल होता है, और इतने सारी सालों की मेहनत एक झटके में नीचे आ जाती है, because they start compromising on human values, on ethics, on quality, yes, and somewhere they start treating human beings as commodities. So the spiritual quotient is very important if you really want to be a successful entrepreneur. And the last, adversity quotient. ये वो है जो सर भी बता चुके हैं कि रफ पैचेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं। अब उस समय आप कैसे अपने आप को ग्रूम करते हो, फिर भी कुछ सीखते रहते हो, और उस पैच से कैसे अपने माइंड को बचाते हुए बाहर निकलते हो, दैट प्रूव्स हाउ मच ऑफ एडवर्सिटी क्वेश्चन डू यू हैव। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। वरना कोरोना के टाइम पे मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को कोलैप्स होते देखा है, बिकॉज दे कुडंट टेक द फेलियर। यस, सो एडवर्सिटीज आएगी, पर उस रफ पैच से हम कितनी अच्छी तरह से अपने माइंड को सेव करके बाहर निकल पाते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट वी नीड एज एन एंटरप्रेन्योर। डू यू अग्री? सो ऑल दिस 5, अब इस 5 को अगर हम इकट्ठा करना हो तो कैसे करेंगे? करके दिखाओ। अमिताभ सर को मैंने देखा था कुछ स्टेटमेंट करते हुए, he said we can do it, he did like this that time during his speech time। हमें कुछ करना होता है तो हम कैसे करते हैं, दिखाओ। हम कहते हैं ना, yes I can do it, करके दिखाओ, बोलो लाउडली, I can do it। अच्छा, जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तभी हम क्या करते हैं? yes I have done it। क्या करते हैं? अच्छा, और किसी को मुक्का मारना हो तो करते हैं ना। मतलब इस फिस्ट में, इस मुट्ठी में पावर है, और ये कब बनता है? जब पांचों एक साथ होती है। इसलिए ये 5 जरूरी है। फॉर व्हाट? टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। गुड, तालियां बजा ले, थोड़ी नींद उड़ जाए। ऑलराइट, तो अब ये 5 हमारे कैरेक्टर्स पता चल गए। क्विकली आई गो थ्रू माय लाइफ स्टोरी। ऑलराइट, आज जो पेड़ पे फल हमें दिखते हैं, आज तो नहीं आ जाते, सालों लगते हैं। कहीं तो उसके सीड को सो किया जाता है। सो आई वुड लाइक टू टेक द जर्नी ऑलमोस्ट 29 years बैक इन 1994। आई एम फ्रॉम मुंबई, एंड 1994 में आई पास्ड माई 10th। अब उस टाइम पे महाराष्ट्र बोर्ड में आई वॉज द टॉपर, आई वॉज अ मेरिट रैंक होल्डर। उस जमाने, आज से ऑलमोस्ट 29 years पीछे, जो मेरिट रैंकर होल्डर्स होते हैं, आज भी वो थॉट प्रोसेस है बट कम हो गया है। क्या होता था कि मेरिट रैंकर है तो साइंस में जाएगा या इंजीनियरिंग करेगा। आज तो ऐसे ऐसे समझते थे, और उससे भी नीचे क्या समझते थे पता है किसको? होम साइंस। वहां पर तो वो ही जाते हैं जो 50-55 के स्कोर लाते हैं। बट बीइंग अ मेरिट रैंक होल्डर, आई वांटेड टू डू होम साइंस, एंड एवरीबडी वाज कन्विंसिंग, अरे क्यों, तुम्हें तो टॉप मोस्ट कॉलेज ले सकती है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आई वाज क्लियर, मैं होम साइंस करूंगी। एंड आई जॉइंड द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ मुंबई, दैट इज निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ होम साइंस। आई डिड मास्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, आई डिड चाइल्ड साइकोलॉजी। और जब कॉलेज में वहां पर बोर्ड पे लिखा होता है ना स्टूडेंट्स का नाम, फर्स्ट डे जब हम जाते हैं, तो अब कैसे है, एक एक मार्क पे एक एक बच्चा होता है। हैव यू नोटिस्ड? परसेंटेज तो छोड़ दो, एक एक मार्क के डिस्टेंस पे एक एक बच्चे की सीट्स होती है कॉलेज में। सो टफ कंपटीशन। अच्छा, वहां पे पता क्या मजेदार सीन था? सबसे पहले मेरा नाम
20% के डिफरेंस के बाद सेकंड बच्चा। क्यों? क्योंकि वो इसी मेंटालिटी से आ रहे हैं और कहीं तो मिला नहीं, चलो इधर चले जाओ, ठीक है। बट आई वॉज वेरी क्लियर, भैया जो करेंगे बेस्ट करेंगे और वहां पर हम झंडे गाड़ के रहेंगे। क्या करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ट करो और वहां पर अपना निशान छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन हो गया, पीक चल रहा है ना अभी, अच्छा चल रहा है। कुछ सालों बाद बड़े लाइफ में हमारी ट्रेजेडीज होती है और सबसे ज्यादा चीज हमें क्या तोड़ती है? रिलेशन इश्यूज, है ना? मानते हो ना? आई थिंक यू गॉट द हिंट, राइट? मतलब सब अच्छा चल रहा है, ढापक, टोटल कोलैप्स, जैसे दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं समझ रहा, सारे दुनिया भर का स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ ब्लॉक हो गया। ये विजन, क्या बनना है, क्या कर रहा है, सब ठप हो गया। अब वैली में क्या हुआ ये समझना, अब ये वैली स्टेज है, राइट? टोटली कोलैप्स्ड, खत्म, ऐसा स्टेज। तब मेरे जीवन में आया आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। अब ये आप समझना कि वैली स्टेज में ऐसा क्या हुआ जो मुझे नेक्स्ट पीक पर लेकर गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन केम इनटू माय लाइफ, आई लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स। जब तक मेरी लाइफ में वैली नहीं आई थी ना, मेरे पास सिर्फ IQ था, बाकी सब अंडा। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग आया मेरी लाइफ में, वो वैली स्टेट था, राइट? I did lots of courses, I meditated. Suddenly I saw all the other 4 levels suddenly started raising. I became a faculty in Art of Living Foundation. I started taking courses. Art of Living Foundation के schools हैं, श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर, वहां से कॉल आया कि आप टीचर बनकर आप हमारे यहाँ पर आइए। अभी स्क्रैच से शुरू हो रहा था और वहां से कॉल आई। आई जॉइंड देयर बिकॉज आई हैड डन ग्रेजुएशन इन दैट सेम फैकल्टी। मेरी मम्मी और पापा कहते थे तुम्हें जो सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा तो खर्चा हो रहा है ड्राइवर के पिक ड्रॉप पे। ऐसा कई बार होगा हमारे साथ, यू गेटिंग इट? जो हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कई बार हमें ये भी टोका जाएगा भैया तुम जो आ रहे हो उससे ज्यादा तो तुम्हारा खर्चा हो रहा है। पर मुझे पता था यहां से भी मैं कुछ सीख रही हूं जो मुझे आगे काम आने वाला है। I started my journey in teaching faculty in 2004. After that, seeing my performance, they made me teachers trainer and 350 schools of Maharashtra, Kerala and Gujarat. I traveled and trained teachers of those schools. एक और प्रोफाइल बढ़ गया? Yes? Do you agree? All right. Okay. अब पीक पे आ गया है ना, स्कूल के टीचर ट्रेनर बन गए, आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत अच्छा टीचिंग का मेरा चल रहा था। अगेन इट वाज ऑन पीक, राइट? देन सडनली आई गॉट मैरिड एंड केम टू अमृतसर। नो, व्हाई इट इज अ वैली? बिकॉज अ पर्सन हु हैज बॉट एंड ब्रॉट ग्रोन अप इन मुंबई इन अ मेट्रो सिटी आज से 20 साल पहले, उसके लिए अमृतसर तो ऐसा ही है ना, गिरना था। भैया कहां पे आ गए, यहां तो मॉल भी नहीं है। यू गेटिंग इट? देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मुंबई में जो महारानियों की तरह हम कभी भी लेट नाइट निकल रहे कर रहे हैं, वी आर नॉट डिपेंडेड ऑन एनीबॉडी, हियर यू आर डिपेंडेड ऑन एवरीबॉडी। आ गया फिर से वैली। भैया अब क्या करें, कितने टाइम तक दुखी रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। देन माय इन-लॉज हैड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, they are very known schools of Amritsar, I don't want to go into name. तो क्या चलो आप आ जाओ, वहां पर आपके बैकग्राउंड तो है ही, सुपरविजन करो आप। तो थोड़ा सा सुपरविजन स्किल्स भी वहां पर डेवलप हुए एंड आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द जूनियर सेक्शन ऑफ द स्कूल। आ गया ना पीक वापस। अच्छा, कुछ साल के बाद कुछ फैमिली मैटर्स हुए। अपने यहाँ पर बहुत सारे मैटर्स होते हैं फैमिलीज के साथ, है ना, कहानी घर घर की। फिर क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्कूल अच्छे से देख रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुडी 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 गुडी। धाम, व्हाट हैपेंड? I, my husband and my 1-year-old daughter thrown out of the house on the road, having no rupee in pocket. Done? Okay. अब क्या करें? Then came to birth
वी गेव बर्थ टू एंजल्स पैराडाइज, क्योंकि वो स्किल था, उसी में पढ़ाई की थी, राइट। एंजल्स पैराडाइज हमने शुरू किया एक ब्रांच के साथ, 0 से, बच्चा छोटा, घर नहीं, कुछ नहीं, वी स्टार्टेड बिकॉज हमें हमारे कैपेबिलिटी और हुनर और इंटेंशन पे विश्वास था। एक एंजल्स पैराडाइज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। Currently in Amritsar we have 4 branches, and in Haryana and other parts of Punjab we have 26. Okay. Then last year we have taken up senior secondary school at Fatehgarh Chudia Road by name of Oxford. I have just told you. सब अच्छा अच्छा चल रहा था. Again now it's going good. Sounds good. इतने schools, wow. फिर क्या आया 2020 में? ढा। सबसे ज्यादा अगर किसी की कमर टूटी है वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और उससे भी ज्यादा अगर किसी की कमर टूटी है वो है प्री स्कूल्स, क्योंकि प्री स्कूल्स के बच्चे कितने साल के होते हैं? 2.5-3 साल के। भैया इन्होंने क्या ही कर लेना है, इनको कौन भेजेगा ऑनलाइन पढ़ाई करने, टिकते नहीं है। अच्छा स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिजिकल स्कूल नहीं जा रहे, पर स्कूल घर तो आ रहा है भैया, फिर भी लोगों की नीयत थोड़ी सी डगमगा गई, पैसे पेरेंट्स नहीं देते थे। वी फेल्ट वी आर फिनिश्ड। न्यूज रोज आती थी, हजारों स्कूल्स स्पेशली प्री स्कूल्स इंडिया के शटडाउन हो गए, कहां से खर्चा करेंगे, isn't it? And we also started feeling that fear, हाय हमारे 26 स्कूल, क्या करें? It was a collapse state, the valley, you understand the valley? फिर जन्म हुआ ग्रेस हेल्थ केयर का। हमने सोचा अब किस चीज की जरूरत पड़ेगी भैया? मास्क, सारी दुनिया मास्क के पीछे पड़ी है, सैनिटाइजर के पीछे पड़ी है। हमने इंडिया का सबसे पहला, गूगल करके भी देख लेना, यू विल फील प्राउड कि वो इंडिया का सबसे पहला शोरूम अपने अमृतसर में था। एंड वी हैड 400 प्रोडक्ट्स एट सच ब्यूटीफुल रेट्स एंड सच अ गुड सर्विस कि एक एक मीडिया आई उसको कवरेज करने के लिए। एंड वी मेड इट इंडिया फर्स्ट कोविड एसेंशियल शोरूम। जन्म हुआ इस नए प्रोजेक्ट का। हो गया अब ये वैली, पीक पे ले गए इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद बहुत सारे अप्स डाउन आते रहे हैं, आएंगे भी। पर हमेशा याद रखना, हम जो वैली स्टेट में करते हैं ना, वो डिटरमाइन करता है कि हम नेक्स्ट पीक पे कब पहुंचेंगे। अगर वैली स्टेट में हम कोलैप्स हो जाए, गिव अप कर दे, सपनों को छोड़ दे, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको खो दे, तो हम नेक्स्ट पीक पे नहीं पहुंच सकते। और जब पीक पे होते हैं हमेशा याद रखना, सभी के साथ अच्छे बने रहना, लव एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, कोऑपरेट विथ एवरीवन, अकड़ मत दिखाना भैया, क्योंकि अगर इस स्टेट पे किसी के साथ अकड़ दिखाई ना, तो जब नीचे जाओगे तब कोई साथ नहीं देगा। पर अगर इस पीक स्टेट पर सबके साथ आपने प्यार बनाकर रखा होगा, सबके लिए आप अवेलेबल होंगे, सबको साथ लेकर चले होंगे, तो जब नीचे होंगे ना, तभी भी आप अकेले नहीं होंगे, पूरा का पूरा झुंड आपके साथ होगा। Don't give up when you are down and don't show the attitude when you are up, because you never know when this next down is going to come. Yes, it's so beautiful. Isn't it beautiful? So I began with my IQ in 1994, and I feel that really I have achieved those 5 things now, learning through all the roller coasters that came. But the only thing that I feel is a sign of success is the undying smile. हमारे चेहरे की मुस्कुराहट अगर कभी ना हम खोए, और कॉन्फिडेंस अगर हम कभी ना खोए, तो हमें कुछ हरा नहीं सकता। अगर सारे हमारे पास सही मात्रा में है, देन वी आर सक्सेसफुल। कहीं भी कुछ ना कुछ आपको लगे कि गड़बड़ है, सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, डेफिनेटली चेक करना, कहीं तो गड़बड़ है किसी तो 5 में से एक चीज में, फिर उसको ठीक कर देना। देन यू विल सी दैट you will be much nearer to what your success parameter is. Okay, all right. Company matters. These are few takeaways that I would like to share with you.
हम जिस कंपनी के साथ फ्रेंड्स या एसोसिएट्स के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हम पर। सो ऑलवेज चूज योर कंपनी, बिकॉज लोग आपको उस कंपनी से भी पहचाने जाएंगे, प्लस उनका हम पर बहुत इम्पैक्ट होता है। हैव यू सीन एक्सपीरियंस कि कई कुछ लोग बड़ा नेगेटिव बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, अगर उनके साथ बैठते हैं तो पूरा ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। ऐसा लगता है अरे क्या मैं पागल हूं, ऐसा सोचते हो, मैं भी नहीं कर सकती। पर जैसे ही आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, जिन्होंने खुद बहुत कुछ अचीव किया है, सडनली डू यू फील ओ वाओ वी कैन आल्सो डू इट। लाइक टुडे है ना, वी हैड सच वंडरफुल स्पीकर्स, डोंट वी ऑल फील दैट या वी कैन आल्सो डू इट। दिस इज द कंपनी यू शुड हैव, who motivates you, who guides you, right? So consider the company that you keep. Okay, choose your mentors wisely. You are already blessed to have such wonderful mentors. मेरे एक सजेशन है, कई लोग ना बड़े कुचिकू टाइप्स के होते हैं, कॉन्फ्लेक्स टाइप्स के, मैं उनको नाम देती हूँ। अरे मुझसे तो डांट नहीं बर्दाश्त होती, मुझसे पनिशमेंट नहीं बर्दाश्त होती, वो ऊंचा बोल देते हैं, वो डांट देते हैं, मुझसे नहीं होगा। फिर सच में कुछ नहीं होगा। ऐसे मेंटर्स चुनना जानकर, क्योंकि मैंने जो किया मैं आपसे शेयर कर रही हूं। जो टॉप के हो, तुम्हें पता है वो 0.1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा परफेक्शन के लिए, दे देगा लेफ्ट एंड राइट। वो ही है जो आपको निखार के लाएगा, क्योंकि पत्थर को जब छेनी पड़ती है तभी वो मूर्त बनती है, वरना वो पत्थर ही रहता है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ टफ मेंटर्स। मैं कहती हूं चूज योर मेंटर्स हु आर टफ। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी टफ मेंटर्स है तो उनकी डांट से, फटकार से, क्रिटिसिज्म से मत डरना, बिकॉज दे आर देयर फॉर यू टू ग्रो टू द बेस्ट। यस, ओके, सो लेट अस सी दिस फ्लो चार्ट। आप जो भी करना चाहते हो आज, कुछ साल बाद, whatever, having a vision is very important, isn't it? पता ही ना हो विजन क्या है तो क्या करेंगे। मेरी एक टिप है विजन को लेकर, जो मेरा अनुभव है। यू वांट मी टू शेयर? इज इट ओके? नॉट गेटिंग टू बोर्ड? ओके। दो तरह के विजन होते हैं, मैंने देखा है अक्सर। एक लोगों का विजन होता है, किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, मुझे बहुत पैसा कमाना है, दिस बिजनेस आई मिंट लॉट्स ऑफ मनी, ये विजन होता है। कई लोगों का विजन होता है नाम कमाना है, इस प्रोफेशन में तो बड़ा नाम है जी, बड़ा फेम है, अवार्ड्स मिल जाएंगे, रिकॉग्निशन हो जाएगी, कुर्सी मिल जाएगी। यस, एक ये विजन है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूं, बिजनेस कर रहे हो तो ये सब भी चाहिए होता है, बट ये विजन नहीं होना चाहिए, ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। विजन क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई विजन हैज ऑलवेज बीन टू गिव द बेस्ट एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल। 2 साल का बच्चा जब मेरे स्कूल आता है, जब वो स्कूल से क्लियर करके जाएगा, ही शुड बी द बेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस सिटी। दिस इज माई विजन। तो जब मैं अपना विजन क्लियर रखती हूं कि मुझे लोगों को अच्छी चीज देनी है, अगर फूड इंडस्ट्री में है आप, अगर आपका ये विजन है कि मुझे अच्छा खाना प्रोवाइड करना है, अच्छे रेट्स पे, अच्छी सर्विस के साथ, कीप दैट द विजन। And if you have that the vision that you want to do something good for people, money, fame, position, trophies, awards, कुर्सी अपने आप चल के आएंगे। Do you understand what I'm saying? पर अगर सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, कुर्सी ये विजन है तो भैया आज है कल नहीं है। फिर क्या होता है, हम सुनते हैं ना बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज को सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज आज वो डाउनफॉल को नहीं ले पा रहे हैं। सो कीप योर विजन दैट यू वांट टू सर्व पीपल, देन एवरीथिंग विल फॉलो। ओके, उसके बाद क्या है? बिलीविंग इन योर विजन। जब हम ये विजन की तरफ काम करेंगे ना, बहुत से रोड ब्लॉक्स आएंगे, फैमिली, फ्रेंड्स, खुद के डाउट्स, तो उस टाइम क्या याद रखेंगे हम? यू नीड टू बिलीव इन योर विजन। इट इज योर विजन, isn't it? Not somebody else's vision. Then planning strategies. Of course, GNDU will train you on those things, but always have a very good planning strategy, at least from your side. Okay.
देन चूजिंग टीम वाइजली, आप अपनी टीम में किसको लेते हो ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज एक अच्छी टीम आपको अपना सपना जल्दी अचीव करने में मदद कर सकती है और एक गलत टीम आपका सपना बहुत डिले कर सकती है या तोड़ भी सकती है. सो यू नीड टू चूज योर टीम वाइजली. सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग इट, छोटे छोटे बेबी स्टेप से शुरू करें. ठीक है, कई बार हम बहुत बड़े ऐसे गोल्स बना लेते हैं जो हम खुद ही सोचते बाप रे अचीव कर पाएंगे कि नहीं. सो लेट अस बिगिन विथ स्मॉल गोल्स. ओके, बैलेंस इन लाइफ, जैसे सर सभी बोल चुके हैं कि लेडीज के लिए बहुत टफ सिचुएशन आती है, सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ता है. सो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर वी नीड टू मेक श्योर दैट all those things we balance and move in life. What are those? Family, career, health, social life, isn't it? We need to take everything along with us. Be a learner. Maximum growth of us comes from learning. हाँ, तो जिससे भी सीखने मिलता है उस मौके को हम ना खोएं. Learn as much as you can. And this is the last thing of my session today. Something beautiful I felt and I have written it for all of you, because बच्चे या students, अक्सर मैं देखती हूँ कि as parents या as teachers, as mentors कुछ चीजें मिस आउट कर जाते हैं. तो आज मैंने ये चीजें लिखी है, आप खुद अगर इससे रिलेट कर पाओ तो डेफिनेटली अप्रिशिएट कीजिएगा. फर्स्ट थिंग, वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर सक्सेस and forget to prepare them to face failures. Is this true? सक्सेस की बातें करते रहते हैं, पर तुम फेल हो गए भैया, तब उस फेलियर को कैसे आप ग्रेसफुली उसको फेस करोगे और उससे निकलोगे, ये सिखाना रह जाता है. देन वी टीच देम टू कीप स्माइलिंग, बोलते रहते हैं स्माइल करते रहो, एंड फॉरगेट टू टीच व्हाट टू डू व्हेन दे लूज द स्माइल. एम आई राइट? या. We prepare them to work towards getting compliments, but don't teach them how to take criticism gracefully. Does this happen with us? Okay. We teach them to love everyone, but forget to teach them to love themselves. Yes? It happens? We teach them to forgive and let go, but forget to teach them to fight for their dignity when they are right. Yes? We teach them to respect everyone, but forget to teach them self-respect. We teach them tricks to win, but forget to teach them the tricks of what to do when they lose. Let us not show them the peaks, but let us show them the valleys too, because both are important part of the nature and both have their importance in one's success and growth. So this is the ending statement, that enjoy the ups and downs with the same excitement and enjoy every moment of your journey. Thank you so much. Have a nice day and keep rocking and believe in yourself and never lose a smile, come what may. Thank you so much.